नीचे करके बंद कर दीजिए। बात नहीं करेंगे, शांति बना के लाभ उठाइए। जल्दी करिए। दे दो। इसमें 2-4 बात को समझ लीजिए। इसमें 2-4 साइंटिस्टों के नाम पर जो है रिएक्शन छोड़ रहे हैं, बाद में बता देंगे, ठीक है। अब उसका उपयोग पा रहे हैं, उपयोग के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए नंबर 1 लिख लीजिए। अरे कितना रुपये जी अब तक तो बिजली का तार गिरा है, बच के जाइएगा। अरे भाई रुपये का तो गिरा है, खराब कर देगा। बात नहीं करेगा जी। देखो फिलहाल का उपयोग हो गया, फिलहाल को उठा के यूज ऑफ फिलहाल। अरे शांत रहो पहले दी। हाँ यहाँ देखिए करते हो जी। साथ रहिए। क्या बात करो तो कहाँ से आ रही है बात करेंगे तो आ जाएगी। समझ लीजिए फिनाल के केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन जाते हैं, 2-4-5 अभी छोड़ रहे हैं वैज्ञानिकों के नाम पर रिएक्शन, जैसे कुल्बे है, राइमर्टिमन है, ठीक है। तो 2-4 बाद बताएंगे, इसलिए कि रिएक्शन ज़्यादा हो गए, बता दिया जाएगा बाद में। उपयोग में नंबर 1 कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। अरे पतला से लिखो। उपयोग नंबर 1 हेडिंग आएगा तो बताएंगे ना। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। न्याल का उपयोग कहाँ करते हैं? कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। नंबर 2 लिखेंगे। अरे हेडिंग आएगा तो बोलेंगे ना जी। नंबर 2 करके लिखो पतला से। औषधियों के निर्माण में। औषधियों के निर्माण में। नंबर अगला है रंजकों। बता रहे हैं रंजक मतलब होता है कलर करना, डाई, DIE। रंजकों के निर्माण में या कलर बनाने में कर सकते हैं इसको। कलर बना, डाई माना होता है, रंजक माने डाई मतलब होता है कलर, मतलब क्या होता है? कलर के निर्माण में या बनाने में, ठीक है। नंबर अगला विस्फोटक पदार्थ बनाने में। अगला है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ बनाने में जैसे में इसी में एक जैसे है पिकरी कमल। अरे हेडिंग क्यों बात करते बाद में आप लगाएंगे ना दीवार में, सर को बस होश मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ हेडिंग अब मैं बोलूँगा ना हेडिंग जी। जैसे आ रहा है कि विस्फोटक पदार्थ हो गया, फिर जैसे लिख लीजिए पिकरी कमल, जो कल चर्चा किए थे, यही चर्चा किए थे कल। पिकरी कैसे क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? जो हो रहा था येलो इन कलर, पीला कलर का हो रहा था। अगला लिखेंगे लास्ट है
देखेंगे जीवाणुनाशक में अगला दाग दो। जीवाणुनाशक पदार्थ बनाने में कोई भी लिख लो, क्या दिक्कत है। हो गया जी साहब। इसीलिए देखो यहाँ देखिए, अरे यहाँ देखो यार, बात मत करो, बात करेंगे तो समय बर्बाद होगा। जैसे लिखवाया गया है कि जीवाणुनाशक में ना, कोरोना में देख रहे हो ना, लोग कह रहे थे तो उधर बता रहे थे कि जब थोड़ा शराब पीते हैं तो काम खत्म है, कोरोना नहीं आएगा। लेकिन जो है कि यहाँ देखिए, टेस्ट नहीं लेना है आपको, इसीलिए कहा गया है ना कि दारू को, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, दारू या शराब है, इसको दवा भी कहा जाता है, दवा भी कहा जाता है, और लिमिट में लेंगे तब। एक आध ढक्कन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ज्यादातर सुनते हैं कि शराब पीने से आदमी अंधा भी हो जाता है। अरे तो लिखावल नहीं गए, मेथी जो शराब ज्यादा पी लोगे तो क्या होगा। यहाँ देखिए, शराब तो ऐसे खराब है। अरे शांत रहो जी, अरे क्यों बोलते हो जी, आप क्लास के अंदर बोलना नहीं तो पता तुमको, देखो बात कर रहा है। अरे शांत रहो क्लास के अंदर। बताओ, ये जो है तुम लोग इन डिसिप्लिन में नहीं हो जी। मैंने कहा कि मेरी बात नहीं, तो आप आपस में बात करोगे तो आपका क्या मतलब है पढ़ने का, बताइए। मैंने बहुत शुरू में कहा था, नहीं आ रहा तो खड़ा होकर पूछो। ये कहीं में काम करते हो जैसे मेढक की तरह। यहाँ देखिए, बताया गया कि अंधापन कह रहे हो कि मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। क्या हो जाती है? उभर पिलोगे, अंधापन तो अलग है, मृत्यु चले जाओगे गंगा किनारे। अरे उभर पिलोगे तो रोड पर पैर फेंकोगे तो पता चलेगा कहाँ फेंक रहे हो। तो ट्रक वाला मार के चल गए लोने, है ना। अब जो है यहाँ देखिए, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल पढ़ लिए, फिनाल पढ़ लिए, युवा पढ़ना है ईथर। क्या पढ़ना है? तो लिखेंगे, एक चैप्टर का लास्ट पार्ट है ईथर। अगला लिखेंगे ईथर। क्या लिखेंगे? हाँ, जैसे हम एल्कोहल हमारा उसमें था ना यूनिट में, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल पढ़ लिए, फिनाल पढ़ लिए, अगला लास्टली ईथर है। ईथर क्या है? ईथर हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, ठीक है। अब आपको बात को समझना है, क्या करना है। यहाँ देखिए बोर्ड पर, और कोई लड़का बात नहीं करेगा, ये पहले शर्त है, नहीं तो कोई मतलब नहीं आपका ठंडक में यहाँ आने की। समझ नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए कि इसका मीनिंग क्या है, ईथर का मीनिंग क्या है, समझ रहे हैं। देखिए बोर्ड पर बताया गया जो है, बताने वाला देखो क्या बता रहा है, तो कोई लिख रहा है। आप लिखिए मत, पहले हमारी बात समझिए। कहा जाएगा तो लिख लीजिएगा। जब जो है ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का जब दो एल्किल से लग जाते हैं, दो एल्किल से, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? जब एल्किल के, जब ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु दो एल्किल से लग जाते हैं, दो एल्किल से लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अब कंडीशन दो है। कंडीशन क्या है? कंडीशन माने स्थिति, स्थिति दो है। पहला क्या है कि आर जानते हो क्या है ना, आर हमारा जो है कि एल्किल है। आर क्या है? एल्किल। आर क्या है? और एल्किल क्या है? मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल है। अब इसमें शर्त क्या है? कंडीशन नंबर 1, आर जो है सेम हो सकता है, आर का हो सकता है सेम, या आर हो सकता है डिफरेंट। क्या हो सकता है? ठीक है। अगर आर, यहाँ बात को समझ लीजिए, ये किताब में थोड़ा लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, लिखा है, भाषा उसकी अलग है, जल्दी समझना आपको है। डिफरेंट का अर्थ क्या हो गया, ठीक है। हाँ, अलग अलग एल्किल तो रहेगा, लेकिन उसका भी अर्थ क्या है, उसका नाम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली। जैसे मान लो कि मेथिल एथिल है, ईथर लगा हुआ है, तो देखेंगे कि मेथिल और एथिल में अल्फाबेट ABCD में पहले कौन आता है? हाँ, जब मेथिल भी है और एथिल भी है तो पहले लिखेंगे एथिल मेथिल, तब ईथर लिखेंगे। अगर दो बार एथिल है तो आपको मालूम है कि दो को डाई कहते हैं, डाई एथिल हो जाएगा।
मेथिल 2 बार है तो डाई मेथिल हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? और ये बताया कि आपको का आसान में ऑक्सीजन का जब एक परमाणु 2 एल्किल से लग जाता है तो इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। अब जो है कि कंडीशन 2 है, ईथर जो है कि 2 तरह के संभावना है होने की, या तो उसमें एल्किल 2 तरह के हो जाए या तो सेम हो जाए, है ना? बस हम सबको समझ आ रही है कि नहीं मारी? पहले अर्थ चूंकि इसका जड़ समझ लेंगे तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं आपको, इसी पर रिएक्शन में सेट किया गया है। ठीक है, क्या इतना बात आपको समझ आती है? आइए लिखते हैं बेहतरीन परिभाषा इसकी ईथर की। कोई दिक्कत? लिखिए, चलिए परिभाषा लिखेंगे ईथर का। जब ऑक्सीजन, वही परिभाषा है जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, बोले हैं ना? लिखो, जब ईथर में लिखिए, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल समूह या एरिल समूह, देखो एल्किल के जगह पर एरिल हो सकता है, ARYL, एरिल, एल्किल या एरिल समूह। एरिल समझना है ना? जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिल पढ़ रहे थे ना? एरिल में हमारी आ रही थी बेंजीन, क्या रही थी? एरोमेटिक कंपाउंड, क्या रही थी? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? एल्किल समूह या एरिल समूह। कोई दिक्कत? जुड़े होते हैं लिख लेंगे, ईथर कहलाते हैं। ईथर कहलाते कोई दिक्कत? अब आप लिख लेंगे जैसे, या उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, जैसे से पहले थोड़ा लिखिए। लिखेंगे, देखो ईथर में लाइन छोड़ करके लिखिए, जैसे ईथर में दो एल्किल जो लग रहे हैं, दोनों एल्किल समान हो सकते हैं, सेम टाइप समान हो सकते हैं, या दोनों विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। दोनों विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे जैसे, जैसे में लिखिए, जैसे लिखा गया है, ऊपर लिखा गया है ना, जैसे में वैसे लिखिए। क्या लिखा है? जैसे पर इसको लिखिए। अरे बात मत करो यार, जिंदगी खराब हो जाएगी। देखो, आर सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड आर, लिखिए ऐसे ही जैसे लिखे हैं। ये हमारा जो है कि ये ईथर है, क्या है? ईथर। और फिर लिख लेंगे कंडीशन फर्स्ट क्या है, दूसरा है। आर सेम हो जाएगा या आर डिफरेंट हो जाएगा? कंडीशन की हिंदी होती है स्थिति, पोजीशन। यहाँ देखो, अब लिख लेंगे सर कंडीशन पोजीशन में कई चीज होता है। अरे मान के चलो भाई, क्या दिक्कत है? कंडीशन तो स्थिति है। अब इसमें लिख लेंगे उदाहरण जो है, तो घबराहट हो रही है। यहाँ देखिए, आर के जगह पर हम ले रहे हैं क्या? CH3OCH3। यहाँ देखिए भाई, बात नहीं करेंगे आप, तभी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, इसमें क्या है? देखो, ये भी आर है और ये भी आर है, और ये ओ से लगा है ना, दोनों आर क्या है? सेम है। तो इसको बोल सकते हैं क्या? मेथिल। दोनों एल्किल है ना, मेथिल ईथर बोलिए, लेकिन यह बहुत सुटेबल नाम नहीं है। इसको लिखा मेथिल 2 बार है ना, केमिस्ट्री की भाषा में लिखना है तो डाई मेथिल। क्या बोलेंगे? डाई मेथिल ईथर। ठीक है, देखो बहुत बेहतरीन उदाहरण नंबर 2। ये लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C2H5। अब देखेंगे इसमें, यहाँ देखिए, यहाँ पर मेथिल है और एथिल है। मेथिल है और क्या है? एथिल है। तो अब इसमें दिमाग में घाट है, पहले किसका नाम लिखेंगे? जो अल्फाबेट में पहले आता है
ABCD में पहले कौन होता है एथिल, तो लिखेंगे एथिल। पहले क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे मेथिल, क्या लिखेंगे, ऐसे बाद लिखेंगे ईथर, एथिल मेथिल ईथर। कोई दिक्कत नहीं ना, उतार लीजिए। हाँ वो लिख लीजिए। एक और दे रहे हैं आपको जो है, जैसे लास्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड हो और C6H5 दे रहे हैं। ये देखिए C6H5, ये हमारा जानते हो क्या है, एरिल है। क्या है, एरिल है, एरिल समूह है। जैसे फेनिल है, जैसे क्या है फेनिल है। कोई दिक्कत शंका है, ये हमारा ये भी एल्किल है, ये एल्किल के रूप में मतलब कि एरिल है। क्या है, एरिल है ना। और एरिल में ये इसका नाम फेनिल है, इसका नाम क्या है फेनिल। तो फेनिल पी से आता है और ये मेथिल एम से आता है। इसमें पहले कौन आता है, मेथिल आएगा ना। तो आप जानिए अल्फाबेट में एबीसीडी पता है तुमको, भूल जाते हो। मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। जो अल्फाबेट में जो पहले आएगा, तो यम एन ओ पी ऐसे आता है, यम एन ओ पी, यम के बाद ओ पी आ रहा है। जैसे यहाँ पर लिख दिए C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये देखिए इसका नाम क्या है जी, ये भी एथिल है और ये भी एथिल है। तो सेम हो गया तो डाई एथिल, सेम हो गया तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल। कोई दिक्कत, तो हमको पूरा आइडिया ना दे कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईथर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईथर। कोई दिक्कत। अब सिलेबस में आपको अरे यहाँ देखिए बोर्ड पर, आपको आइडिया ना अभी बताया गया ईथर की डिफिनेशन, ईथर की परिभाषा, ईथर किसे कहते हैं और सब एग्जाम्पल ऑफ ईथर, कुछ उदाहरण बताया गया ईथर का। अब एक देखो फिर सुनो, ऐसे ही जीवन में घटनाएं घट जाती है, भरोसा नहीं जान लो। यहाँ देखो, कोई बात नहीं, ऐसे बता रहे हैं, शांति बना कराना है, ठीक है। खुदा जिसको जिस रूप में रखे। तो इतना हो गया। अब बता रहे थे जो है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपको पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। सिलेबस में क्या पढ़ना है, देखिए हेडिंग अगला। अरे यार बात मत करो, क्यों बात करते हो जी, मैं बताओ, हमारी एक बात नहीं मानते हो, तो मनाने का क्या मतलब है। यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बोलिए मत, आप शांत बना कर रहिए, तो लाभ मिलेगा जी। प्राइमरी की बात लड़कों जैसे बात करते हुए देखो हेडिंग, ईथर का नामकरण, हेडिंग। आप बोलो मत जी, शांति बना के पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है तुमको जी, इसलिए चले हो ना पढ़ने के लिए। ईथर का नामकरण अंग्रेजी है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। कोई दिक्कत, और बात को समझ लेंगे, बात को देखो। लिखने वाला बता रहा है कुछ नियम कानून इसमें जो है, ठीक है, कि यहाँ देखेंगे जो है, पहले समझेंगे तो सवाल देखेंगे, ठीक है। ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, जैसे बताया गया है, इसमें हमारा जो है जैसे लिखा गया है CH3, अब उतारेंगे नहीं, अब खुद समझना है, अभी आपको लिखवा रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ देखिए, इसका आपको नाम लिखना है IUPAC। क्या लिखना है, अभी कोई लड़का इसको उतारेगा ना, उतारना है ना कोई लिखना है। आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझ लेंगे तो लिखवा देंगे अपने हिसाब से नियम बना करके। यहाँ देखिए, उसको अपने हिसाब से उस शब्दों का प्रयोग करके। इसमें क्या करो, इसमें तो आपको पता है कि क्या एल्किल है, कितनी एल्किल है, 2।
अब देखेंगे कि जिस एल्किल में कार्बन कम होगा, बात को समझिए, बात को, टू एल्किल फाउंड इन ईथर, कोई दिक्कत जो एल्किल छोटा होगा तो कैसे माने कि एल्किल छोटा है, कार्बन कम है, कार्बन क्या है, उस कार्बन को O से लगा देंगे। ये देखिए, यही तो मेन चीज पकड़ना आपको। देखो क्या कर देख रहा है, उसमें क्या देख रहा होगा, घर से चले इसीलिए है कि बोर्ड पर नहीं देखेंगे, अब नीचे देख रहे हो, पता दिमाग यहाँ फेंकोगे, अब कॉमा की समझ नहीं क्या केमिस्ट्री। देखो इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो, लेकिन इसको इतना आसान बनाया गया है लैंग्वेज में जो है कि आपको जल्दी समझ लीजिए, तो दिमाग फेंकिए इधर। बताया गया कि ईथर में 2 एल्किल मिलेगा, कितना एल्किल मिलेगा, जो एल्किल छोटा होगा अर्थात कार्बन कम होंगे, कार्बन कितना होंगे, जिस एल्किल में कार्बन कम होंगे वह छोटा एल्किल होगा, और जिस एल्किल में कार्बन ज्यादा होगा वह बड़ा एल्किल होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों में एल्किल क्या है, सेम है, दोनों में हमारा कार्बन बराबर है ना, तो किसी एल्किल को उसी एल्किल को लेंगे जिसमें कार्बन के, तो इसमें कंडीशन सेम है, किसी एल्किल को O के साथ लगा दो, O के साथ लगा दो, ठीक है, और इसको बोला जाता है एलॉक्सी। इस पूरे को क्या बोलेंगे, किसी भी एल्किल को O के साथ लगा दोगे तो इसको बोलेंगे एलॉक्सी। क्या बोलेंगे, बात को समझिए, बात को, ये इसको बोलेंगे एलॉक्सी, क्या बोलेंगे, एलॉक्सी। अब यही तो बात को आपको समझना है, एलॉक्सी में कौन सी एलॉक्सी होगी, एलॉक्सी में कौन सी एलॉक्सी होगी, कार्बन बताएगा, कार्बन ही बताएगा, कार्बन इसमें एक है ना, ये बताएगा मेथॉक्सी। क्या बताएगा, मेथ में जो ऑक्सी जोड़ दिया गया है, मेथ में ऑक्सी को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। एल का ये बताता है कार्बन, ये बताता है कौन सा एलॉक्सी होगा, कार्बन एक है तो मेथ होगा, उसमें ऑक्सीजन तो हो जाएगा मेथॉक्सी, क्या हो गया, और जो बगल वाला जो बगल वाली एल्किल है, जो बगल वाली, यही तो पकड़ना आपको, यही तो पकड़ना है, जो बगल वाली एल्किल है उसको लिखते हैं एल्केन के रूप में, किस रूप में लिखते हैं, प्लस लिखते हैं एल्केन के रूप में, किस रूप में लिखते हैं, वो कार्बन बताएगा, कार्बन हल्ला करेगा कि कौन सा एल्केन है, कार्बन एक है ना, तो कौन सा एल्केन है, मेथेन। कौन सा कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। कोई दिक्कत, आइए पेश करते हैं जो है, यहाँ देखो जी क्या परेशानी हो गई। दूसरा उदाहरण बता रहा, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू, इसे लिखा गया CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, तो शर्त के अनुसार क्या है, उसी को यहाँ देखिए, इधर देखो, उसी एल्किल को हम लेंगे O के साथ जो छोटा है, जो क्या है, तो इसमें कार्बन एक है ना, इसको इससे बनाएंगे एलॉक्सी, मतलब हो जाएगा मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन 2 है, हो जाएगा एल्केन, क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है तो हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये क्या है, ये हमारा IPSC हो गया किसका, ईथर का। कोई दिक्कत, तो आप हेडिंग लिखे है ना इसमें चलिए लिखिए, मैं बोल रहा हूँ नोमेनक्लेचर, आप ईथर में मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, कोई दिक्कत। तो हमको पता है भैया को हमको बात करना आगे होगी, कोई दिक्कत, लिखिए, लिखेंगे ईथरों का हेडिंग को लिखिए यार, फिर बार बार हेडिंग ईथरों का IUPAC नाम, ईथरों का IUPAC नाम, ईथरों का IUPAC नाम लिखते समय, IUPAC नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों एल्किल में, दो एल्किल प्रेजेंट उसमें है, दोनों एल्किल में कौन सा एल्किल छोटा है, कौन सा एल्किल छोटा है। क्या इतना ही बात आप लोग लिख लिए हैं, कौन सा एल्किल छोटा है, अर्थात लिखिए, अर्थात कार्बन की संख्या
अर्थात कार्बन की संख्या कम से कम है, अर्थात कार्बन की संख्या कम से कम है या कम है, कुछ भी लिखिए, कार्बन की संख्या कम है, लिखेंगे उसी एल्किल को ऑक्सीजन परमाणु के साथ, उसी एल्किल को ऑक्सीजन परमाणु के साथ लेकर लिखेंगे, लेकर एक समूह बनाते हैं जिसको एलॉक्सी समूह कहा जाता है। एलॉक्सी ग्रुप या समूह कहा जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें या एलॉक्सी में, देखो एलॉक्सी में कार्बन की संख्या यह बताती है कि एलॉक्सी में कार्बन की संख्या यह बताती है कि वह कौन सी एलॉक्सी होगी, जैसे लिखेंगे जैसे कार्बन एक है तो मिथॉक्सी, मेथ में ऑक्सी जोड़ देंगे, कार्बन एक है तो मिथॉक्सी, दो है तो एथॉक्सी, जैसे कार्बन एक है तो मिथॉक्सी, दो है तो कमा देखे एथॉक्सी हो जाता है या बना लेते हैं। एक है तो मिथॉक्सी, कमा दो है तो एथॉक्सी बन जाता है या बना लेते हैं। लाइन छोड़िए, पैरा बदलिए, हो गया। लिखेंगे दूसरे एल्किल जो एलॉक्सी के समान है, एलॉक्सी के समान एल्किल होते हैं, ऐसे लिखिए दूसरे एल्किल जिसमें एलॉक्सी के समान एल्किल हो, मतलब सेम हो, यानी बात नहीं, दूसरे क्या लिखे हैं, दूसरे एल्किल जिसमें एलॉक्सी के समान एल्किल हो। अरे बात मत करो दी, मैं बता रहा हूँ दूसरे एल्किल में, दूसरे बना के बोला, जल्दी बताओ, भूल गए। दूसरे एल्किल जो एलॉक्सी के समान एल्किल हो अर्थात या लिखिए या एल्किल बड़ी हो अर्थात मतलब मजे में लिखे, तोड़ के दम, अर्थात कार्बन की संख्या अधिक हो, उस एल्किल को शब्द अपना यूज कर रहे हैं जी, इसीलिए उस एल्किल को एल्केन के रूप में लिखा जाता है। उस एल्किल को एल्केन के रूप में लिखा जाता है। भाई बात मत करिए, हमारी बात कौन सुनेगा। एल्किल को एल्केन के रूप में लिखा जाता है। लिखेंगे, अब फिर लिखे, फिर उसमें लिखेंगे इसमें कार्बन की संख्या यह बताएगी कि, देखो इसमें कार्बन की संख्या यह तय करेगी कि, इसमें यह कार्बन की संख्या तय करेगी या बताएगी कि वह कौन सा एल्केन है, वह कौन सा एल्केन है, क्या है, एल्केन है। कोई दिक्कत, जैसे लिख लीजिए, जैसे कार्बन एक है तो मीथेन,
हेडिंग का कैसे आ गई? अरे तो मेथाक्सी में लिखे हैं। मेथाक्सी लिखे हैं ना, ओके तो एलाक्सी में ले रहे थे। कार्बन एक है तो मेथेन, दो है तो एथेन, एक है तो मेथेन, दो है तो एथेन, तीन है तो प्रोपेन। हो जाएगा ना? अब तो हमको पूरा आइडिया ना जाए कि जितने भैया बांध बैठे हो मेरी बात पकड़ लिए हो, कोई दिक्कत? आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। देखिए सब बेस्ट एग्जाम्पल नंबर 1 पूरी तरह बताओ। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, बेहतरीन चीज। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3। यार बोलो मत, ये है बोलो मत। यहाँ देखिए बोर्ड पर, इसमें तो पहला इसमें हमारा क्या है, दोनों हमारा क्या है, सेम है ना, तो इसको भी ले सकते हो। इसको भी ले सकते हैं। ये तो इसको लेके एलाक्सी बना लो या इसको लेके एलाक्सी बना लो, बिकॉज बोथ आर सेम एल्किल फाउंड इन ईथर, है ना। इसको ले लिया तो क्या होगा, ये कार्बन एक है तो हो गई मेथाक्सी, क्या हो गई मेथाक्सी। और इसमें कार्बन एक है तो क्या हो गया, ठीक है, मीथेन जो कहते हो। दूसरा देखिए, हेडिंग नहीं है जी, हेडिंग है तो गलत था। दूसरा देखेंगे सिंगल बॉन्ड हो CH5। अब इसमें क्या हो जाएगा, बोलो मत ही। इसमें देखेंगे कौन सा एल्किल छोटा है, उसको ओ के साथ लेकर के बनाएंगे एलाक्सी। क्या बनाएंगे? अब बड़ी वाली एल्किल को संगत एल्केन के रूप में लिखा जाता है, समझाता है। इसमें कार्बन दो है, देख रहे हो ना, ये कार्बन एक है तो मेथाक्सी, ये क्या हो जाएगा मेथाक्सी। कार्बन तो है ना इथेन, क्या हो जाएगा इथेन। कोई दिक्कत? अभी एक आध और हमको लिखने दीजिए, उसके बाद उतार लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे एक और आपको दिख रहा है, बहुत बेहतरीन रहेगा। यहाँ देखिए CH5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C2H5। ये तो इसमें भी क्या है, इसमें भी बहुत एल्किल आप सेम, दोनों एल्किल क्या है यहाँ देखो, यहाँ तो इधर देखो, पिक्वेरी मत बजाओ। इसको जब दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, किसी ओ को लेकर के एलाक्सी बना सकते हैं, है ना। इसको लेकर ओ बना लो या इसको भी लेकर के बना सकते हो ना। आप मत खींचिए, हम तो समझाने के लिए आपको खींच दिए। इसको लिए हो तो क्या होगा, दोनों वही हो। कार्बन जो है तो एथाक्सी, क्या हो जाएगा एथाक्सी। और ये दो है तो इथेन, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देखते हैं तीसरा उदाहरण, चौथा ना, चौथा बेस्ट एग्जाम्पल लिखिए। चौथा बताया क्या जो है, लिखने वाला लिख रहा है, कोई दिक्कत? अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C3H7, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है, हाँ बहुत अच्छा बताई हो। ये हमारा कार्बन 3 है ना, तो बड़ी एल्किल है और ये छोटी एल्किल है, इसको लेकर के बनाएंगे एलाक्सी, हो जाएगा मेथाक्सी। और कार्बन 3 तो क्या होगा, प्रोपेन, क्या होगा, अरे वो बोलने वाले शांत रहो। कार्बन 3 तो कौन सा एल्केन होगा, प्रोपेन, तो हो जाएगा मेथाक्सी प्रोपेन, कोई दिक्कत? अब देखिए पांचवा जो कि बेस्ट एग्जांपल था रही हूँ, अरे एक और लिख लो, कहाँ करेगा। अगला है C6H5, लास्ट है C6H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड जो है C2H5। एक तो एल्किल का ले रहे थे, एक एरिल का भी ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें जो है कौन सा जो छोटा एल्किल है, इसमें कार्बन 2, इसमें कार्बन 6 है ना, तो ये इसको लेकर के बनाएंगे क्या, एलाक्सी, अर्थात बनाएंगे एथाक्सी, क्या हो जाएगा एथाक्सी। और ये हमारी C6H5 क्या हो जाएगी, हो जाएगी बेंजीन, क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत? एथाक्सी बेंजीन, एथाक्सी बेंजीन। उतार लीजिए, उतार लीजिए। यहाँ देखेंगे आपकी हाइट बहुत गुड है, एकदम गुड के बराबर कर देंगे। हेक्सेन हम नहीं लिख रहे हैं, वो हमारा फेनल ग्रुप ना है, फेनल ग्रुप है, जिसको हम बेंजीन कहते हैं, है ना। उसको एल्कीन में क्या बोलोगे, फेनिल बोलोगे, और एल्केन में क्या बोलोगे, वो बेंजीन है,
नहीं है, नहीं, जो ग्रुप लगा हुआ है ना, एक गायब हुआ है तो वो जा करके ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको बोलोगे एल्केन के रूप में तो बेंजीने बोलोगे। क्या बोलोगे? बेंजीन समूह है, ठीक है। तो एल्केन के रूप में बेंजीन बोलेंगे और एल्किल में फेनिल बोलोगे। ये देखिए, कोई दिक्कत? देखिए आप पढ़ते हैं तो दम मजे का तोड़ के पढ़िए, उसको तोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो दम छोड़ देगा आपको, ये है ना। अब आपके सिलेबस के अनुसार जो है अगला आपको पढ़ना लिख लेंगे हेडिंग उतार रहे हैं, उतार लीजिए हो गया। तो अगला हेडिंग लिखिए सिलेबस के अनुसार। हेडिंग है जो लिख ली है वही लिख लें। हेडिंग है ईथर के निर्माण की विधियां। हेडिंग है ईथर के, ये हो गया ना? नहीं हुआ तो उतारिए। इसके बाद हमारी हेडिंग है ईथर के निर्माण की विधियां। बेहतरीन हेडिंग, बोलिए। इसके बाद हमारी हेडिंग आएगी ईथर के निर्माण की विधियां। इसकी हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है ईथर के निर्माण की विधियां। समान विधि जब फिजिकल प्रॉपर केमिकल यूज हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब ईथर में भी आपको पढ़ना है डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर की लैब का सलाह विधि, ठीक है। पढ़ेंगे कि जाएंगे? बंद करके चालू करो।